नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में मुंबई इंदौर के बीच में दूरी घटाने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 में नई रेल परियोजना के रूप में मनमाड़ इंदौर रेल लाइन को स्वीकृति दी गई थी। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद में भी इस परियोजना को गति बिल्कुल भी नहीं मिल पाई। इस परियोजना का कार्य सैद्धांतिक रूप से वर्ष 2024 में फिर से स्वीकृत किया गया। पहली बार जब इसको स्वीकृति वर्ष 2016-17 में मिली थी, उस समय इस परियोजना की लागत थी 9,968 करोड़ रुपए, जो कि अभी वर्तमान में 18,000 करोड़ रुपए के पार निकल गई है। और इस परियोजना के कार्यों की बात करें तो वर्तमान में इस परियोजना के एक सेक्शन को मध्य रेलवे के द्वारा अलग से प्रोजेक्ट के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि है हमारा धुले से लगा के नरडाना रेलवे प्रोजेक्ट। बोरविहीर से यह रेलवे लाइन शुरू होती है, जो कि न्यू धुले इस परियोजना के अंतर्गत नरडाना तक जा रही है और उसका कार्य वर्तमान में काफ़ी अच्छा चल रहा है। बाकी के 309 किलोमीटर हिस्से की जो निर्माण प्रक्रिया है अभी फ़िलहाल में भूमि अधिग्रहण के विभिन्न विवादों में उलझी हुई है। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था, इस परियोजना के एक बड़े हिस्से में भूमि अधिग्रहण के लिए जो दरें रेलवे विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा मुकर्रर की गई है, उसे लेकर लोगों को काफ़ी आपत्ति है। विभिन्न क्षेत्र में लोगों का कहना है कि हाईवे प्रोजेक्टों में रेलवे के द्वारा अलग दर से मुआवजा दिया जा रहा है और रेलवे प्रोजेक्टों में अलग दर से कम मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के प्रोजेक्टों में इस तरह की विसंगति कैसे हो सकती है। उन लोगों का कहना है कि बढ़ी हुई दरों से मुआवजा मिलता है तो ही वे रेलवे लाइन का अधिग्रहण होने देंगे। तो कुल मिलाकर अभी तो फिलहाल में इस परियोजना के लिए विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके लिए सामंजस्य बिठाने का कार्य क्षेत्रीय सांसदों के साथ साथ मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति भी कर रही है। किसानों के साथ में अन्याय ना हो, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। रणनीति बनाकर जिला कलेक्टरों से मुलाकात की जाएगी और दरें बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इसके पश्चात में यदि समाधान नहीं होता है तो मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति जैसे कि इस परियोजना को अंतिम स्वीकृति दिलाने के लिए हाईकोर्ट गई थी, किसानों के हित में सही मुआवजा मिले, वे लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के नासिक जिले और धुले जिले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इस वजह से थोड़ी प्रभावित हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति भविष्य में उत्पन्न हो सकती है। बड़वानी जिले की कुछ तहसीलों के राजपत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, वह भी जल्दी निकल जाएंगे। ऐसा ही खरगोन के साथ में है। खरगोन में भी राजपत्रों का प्रकाशन तो हो गया है और यही विवाद वाली स्थिति यहाँ पर निर्मित हो सकती है। वर्तमान में जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है उसकी बात करें तो धार जिले की पीथमपुर अनुभाग की पीथमपुर तहसील के 8 गांवों की जमीन अधिग्रहित करने से संबंध में यह राजपत्र प्रकाशित हुआ है 9 मार्च को। इसमें कुल 54.8031 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाना है इन 8 गांवों में। अभी धार जिले के मनावर अनुभाग का राजपत्र आना बाकी है, उसमें भी बहुत सारे गांवों का जो जमीनों का अधिग्रहण है वह किया जाना है। जिसमें बात करें तो मनावर अनुभाग की धर्मपुरी तहसील के नागझिरी, लुनेरा खुर्द, सुंदरेल, पटलावद, भिकरौन, पधरन्या, गैसपुर खेड़ी, एकलारा खुर्द, एकलारा, दूधी, भोदल, चिकटियावाड़, सिरसोदिया, दुगनी, कोठीड़ा, चौकी, भरूड़पुरा बुद्रुक और भरूड़पुरा गांवों का जो अधिग्रहण है, जमीन अधिग्रहण से संबंधित अभी राजपत्र का प्रकाशन नहीं हुआ है। उम्मीद कर सकते हैं जल्दी ही वह विज्ञप्ति भी आ जाएगी। वहीं इंदौर जिले की जो विज्ञप्ति है वह पूर्व में आ चुकी है और वह प्रक्रिया अभी फिलहाल में चल रही है। इसके साथ साथ जिन गांवों में अधिग्रहण की सूचना प्रकाशित हुई है उसकी बात करें तो पीथमपुर अनुभाग की पीथमपुर तहसील के राती तलाई के 4 खसरों की 0.6217 हेक्टेयर जमीन, सराय गांव के 161 खसरों की 13.719 हेक्टेयर ज़मीन, चुनड़ीपुरा के 77 खसरों की 13.554 हेक्टेयर ज़मीन, बिया घाटीपुरा के 24 खसरों की 1.9575 हेक्टेयर ज़मीन, आंवलीपुरा के 2 खसरों की 0.4142 हेक्टेयर ज़मीन, झाड़ी बड़ौदा के 39 खसरों की 9.5155 हेक्टेयर ज़मीन, जलवाई के 35 खसरों की 8.1796 हेक्टेयर ज़मीन, बेड़वापुरा के 71 खसरों की 6.8409 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण धार जिले में किए जाने के बाबत पहली अधिसूचना का प्रकाशन हो गया। अब उम्मीद कर सकते हैं जल्दी ही जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में भी विज्ञप्ति का प्रकाशन हो जाएगा और
और बड़वानी जिले की जो वर्ला तहसील और सेंधवा तहसील है उनके लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी बची हुई है। यही 2 अनुभाग है जिनके जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के राजपत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। ऐसे में अभी फिलहाल में संशय की स्थिति है किसानों में कि किन किन किसानों के ज़मीनों से होकर यह जो परियोजना है गुजरने वाली है, वे लोग इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आगे की वे लोग इसमें प्रक्रिया का अनुसरण कर सकें। कुल मिलाकर यह जो परियोजना है अभी इसके भूमि अधिग्रहण के जो मामले हैं उनको सुलझाने में ही करीब हमको ऐसा लगता है कि इस वर्ष तो ऐसा ही चलेगा। इस परियोजना को पिछले वर्ष 267 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ था और करीब 1000 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन की इसमें ज़रूरत है। तो ऐसे में जो सरकार है उसको मुआवजे की दर पुनर्निर्धारित करते हुए मुआवजा देना चाहिए ताकि इस परियोजना का काम ना रुके। तो और भी अपडेट हम आपको समय आने पर इस परियोजना की बताएंगे। जानकारी अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।